आसिमा जहांगीर ने लंदन फोन करके एमक्यूएम क़यादत को क्या समझाने की कोशिश की। सानिया 9 मई की फाइल भी बाकी हाई प्रोफाइल केसों की तरह बंद हो जाएगी। मई के महीने की नामुकम्मल कहानियां। मजहर अब्बास का हंगामा खेज कॉलम निगार मजहर अब्बास लिखते हैं कि 12 मई 2007 से एक रात पहले इंसानी हुकूक की एक बड़ी आवाज आसिमा जहांगीर ने लंदन फोन करके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से 40 मिनट गुफ्तगू में उन्हें समझाने की कोशिश की कि कल यानी 12 मई को क्या खेल खेला जाने वाला है, जिसका सारा इल्जाम आप लोगों पर होगा। उस चाल में न आए। अभी ये कॉल खत्म हुई थी कि आला अफसर की कॉल आई और उसने एमक्यूएम की क़यादत से कहा, अभी जो भी आसमा ने आपसे कहा है उस पर तवज्जो ना दें, वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की हामी है। ये इंकिशाफ एमक्यूएम के एक ऐसे लीडर ने मुझ पर किया जिसके बकौल उसके पास इसके सबूत भी मौजूद हैं और वक्त आने पर वो मंजर आम पर भी आ जाएंगे। मैं इस बातचीत का ऐनी गवाह हूँ। 12 मई पर इख्तिलाफ था पार्टी में। सिर्फ यही नहीं, इस वाक़े से कुछ दिन पहले उस वक्त के सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के करीब तरीन जनरल लंदन गए और मुत्तहदा के कायद बशमूल बानी मुत्तहदा को कायल किया कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कराची आमद और रैली को रोकना क्यों जरूरी है। 12 मई को जो कुछ हुआ उसकी क्या जरूरत थी। ये बात आज तक समझ से बालातर है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी की रैली तो मुल्क के दीगर शहरों में भी निकाली गई। शायद ही मुल्क की कोई बड़ी बार एसोसिएशन हो जहाँ उन्होंने खिताब न किया हो। जो दबाव अल्ताफ हुसैन पर डाला गया वो मुशर्रफ के किसी और इत्तेहादी पर क्यों नहीं डाला गया। क्या वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को कहा गया कि लाहौर में खिताब नहीं करने देना, या पिंडी में लॉन्ग मार्च भी हुआ डी चौक तक और कराची तक खैबर जुलूस पहुँचे। इरादा तो धरने का था, चौधरी साहब की बहाली तक। मगर फिर क्या हुआ ये चौधरी एतजाज अहसन ही बता सकते हैं। मगर कराची में ऐसा लग रहा था कि जनरल मुशर्रफ और जनरल नदीम एजाज ने इसे अना का मसला बना लिया था। गवर्नर इशरतुल इबाद और पूरी सिंध की इंतजामिया ने दरखास्त भी की, अगर वो यानी कि इफ्तिखार चौधरी नहीं मानते तो रैली निकलने दे, खिताब करके चले जाएंगे। मगर बादशाह सलामत को तो जश्न भी मनाना था। इस्लामाबाद में तैयारी भी थी और फिर उसी रात मुक्के लहराकर फतह का जश्न मनाया। ये सोचे बगैर के इस सवाल की इब्तिदा थी। उस रोज शहर में पुलिस न रेंजर्स। शायद उनके लिए आराम का दिन था। 27 दिसंबर 2007 को भी कराची समेत पूरा सिंध जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कराची को इस बेदर्दी से जलते नहीं देखा। आखिर क्या वजह है कि बड़े हाई प्रोफाइल केसों की फाइलें बंद हो जाती हैं और केस मुकम्मल नहीं हो पाता। ये कार्रवाई वक्ती होती है ताकि जब भी जरूरत पड़े केस दोबारा खोल दो, वरना बंद रहने दो। एमक्यूएम के रहनुमा और कारकुनों पर तो मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है जो हजारों पर मुश्तमिल है, मगर इस तलवार को लटकाकर उनसे हुकूमतों में जाने और निकलने का काम लिया जाता रहा। 12 मई की तहकीकात इसलिए नहीं कराई गयी कि अगर वो गैर जानिबदाराना हो जाती तो बात बहुत दूर तक जाती। मगर उस रोज जो सियासी कारकुन, चाहे उनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से हो या एमक्यूएम या किसी और पार्टी से, मारा तो वही गया। और यही बात आसमा जहांगीर समझाने की कोशिश कर रही थी। अब उसे क्या पता था कि शायद उसकी बात कहीं सुनी जा रही है, वरना फोन रखने के फौरन बाद कॉल क्यों आती। मई के महीने की कई नामुकम्मल कहानियां हैं जो शायद वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ जाएंगी। जैसे 1 मई 1993 को एमक्यूएम के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक का कत्ल। अजीम भाई जब मंजर आम पर आए तो वो एजेंसियों की निगरानी में थे। हाजी शफीक और रहमान मरहूम के घर से लेकर गुलशन इकबाल तक मशहूर जमाना पुलिस अफसर राव अनवार ने ये बात मुझे खुद बताई कि गुलशन वाला घर भी उसने दिलवाया था और अक्सर रात के खाने का इंतजाम भी वो करवाता था। पता नहीं उस रात वो अपने अजीजाबाद वाले घर क्यों चले गए और किसके कहने पर वहाँ उनका कत्ल हुआ। इससे एक रोज पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सख्त थी और बकौल अफाक अहमद उसने अजीम भाई को इसके बाद मशवरा दिया था कि लांढी आ जाए, हम हिफाजत करेंगे। बाद में कहते हैं कि उनके मुबैना कातिल भी मारे गए, मगर ये फाइल अभी नामुकम्मल है। 2 मई 2011 के वाक़े ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। उसके असरात शायद हम अब भी महसूस कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे मतलूब शख्स और अलकायदा के बानी उसामा बिन लादेन के एबटाबाद के घर में हलाकत थी। ये अंदरूनी मुदाखलत नहीं, बैरूनी मुदाखलत थी। क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क में और इस मुल्क के साथ। वो आए, कभी रुमजी यूसुफ को ले गए, ML कांसी को ले गए, रेमन डेविस को ले गए, डॉक्टर आफिया को ले गए और उसामा को हलाक करके ले गए, और शायद किसी दिन शकील आफरीदी को भी ले जाएंगे। आखिर जनरल मुशर्रफ खुद अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में एतराफ कर चुके हैं ये हमारी तारीख के अलमनाक वाकयात हैं, और मैं आर्टिकल 19 के तहत ये सवाल भी नहीं कर सकता कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट का क्या बना, न ही आर्टिकल A19 के तहत उसकी फाइल मांग सकता हूँ। पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग में उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने इस्तीफे की भी पेशकश की थी, मगर मुहिब्बे वतन पार्लियामेंट ने उसे कबूल न किया। मगर 12 अक्टूबर 1999 को 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम को कान से पकड़कर वजीर आजम हाउस से चंद अफसरान ने बाहर निकाल दिया, और फिर हमारी अदलिया ने उस इकदाम को आईनी करार दिया, क्योंकि इख्तिदार इस तरह बदलता है तो अदलिया भी बदल जाती
जाती है और उसके तेवर भी। 9 मई के वाकये की कल पहली बरसी है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक गैर मामूली दिन था और आज तक ये केस आगे नहीं बढ़ा। अब भी इंतजार है कि कब ये ओपन और शट होगा। केस ओपन होता है तो इस केस का मास्टरमाइंड कौन था, साजिश थी तो कैसे हुई। कोई एक दो जगह हमले होते रेड जोन में तो समझ आता कि हुजूम का जज्बाती रद्द अमल, मगर ये तो एक मुनज़्ज़म अंदाज नजर आता है जिसके बज़ाहिर कुछ पसे पर्दा किरदार भी थे। ये कहानी अब खुलनी चाहिए और जो मुलव्विस हुआ उसे कानून के तहत सजा दें। मगर अभी तो इस फाइल को साल भर ही हुआ है। देखते हैं कि फाइल खुली रहती है या वक्त के साथ साथ फाइल बंद हो जाएगी किसी और वक्त के लिए।